रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदां जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। हम अष्टांग हृदय का निदान स्थान पढ़ रहे हैं, उसमें से 13th चैप्टर 13वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। सो इस 13वां अध्याय के जो पांडु, कामला और हलिमक उसके श्लोक जो है वो हमारे हुए हैं। जो प्रमुख पांडु का उपद्रव रहता है कि जिसको शोफ कहा जाता है, उस शोथ के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये शोफ क्या है? तो तेषां पूर्वम उपद्रवाः शोफ प्रधाना कथिता स एवातो निगद्यते। इसके जो पांडु के जो पूर्व उपद्रव बताए गए हैं, शुरुआत में ही बताए हैं, वो जो उपद्रव है उसमें से सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रधान उपद्रव कौन सा है? तो वो है शोथ। सो इसी के लिए इधर अभी हम शोथ से शुरुआत करते हैं। सो पांडुरंग, कामला, हलिमक और शोथ ये एक ही अध्याय में निदान में आ जाते हैं। सो पित्त रक्त कफान वायुर दुष्टो दुष्टान बहिस्थिराः नीत्वा रुद्ध गतिस्तैर्हि कुर्यात् वक्मांस संश्रयम् उच्छेदं संहतं शोफं तमाहु निचयादतः सर्वं हेतुविशेषैस्तु रूपभेदात्मवात्मकं दोषे पृथग्द्वयैः सर्वैः अभिघातात् विषादपि द्विधा वा निजमागन्तु सर्वांग एकांगजं च तं पृथु ग्रथितता विशेषैश्च त्रिधा विदुः सामान्य हेतु शोफानां दोषजानां विशेषतः। अभी इसकी संप्राप्ति कैसे होती है? सो पित्त रक्त कफान वायु दुष्टः, इसमें दुष्टि कौन कौन सी हुई है? सो पित्त, रक्त, कफ और वायु, इसकी इसमें दुष्टि हमें देखने के लिए मिलती है। सो पित्त जो कि प्रकुपित है, रक्त जो कि प्रकुपित है और कफ ये जो प्रकुपित है, ये जो दुष्ट हुए हैं उसमें वायु दुष्टान बहिस्थिराः नीत्वा, वायु दुष्ट होता है और वो पित्त रक्त कफ इसको सिरा से बहि यानी सिरा से बाहर निकालता है। अभी इसमें अगर हम देखेंगे तो प्रमुख इसमें कौन सा दोष दुष्ट होता है? सो दुष्टः वायु, वायु दूषित हुआ है, ये सबसे पहले हमें जानना चाहिए। अभी ये जो वायु दूषित होती है वो क्या करती है? सो पित्त रक्त और कफ इसको जो है वो सिरा से बही ही नीत्वा, सिरा से बाहर निकाल के पित्त को, रक्त को और कफ को, ये अगर हम इधर देखेंगे जो वायु है वो अमूर्त है और पित्त रक्त कफ ये अगर हम देखेंगे तो उसमें ये मूर्त है। सो मूर्तत्व जो है वो हमें इस संप्राप्ति में मूर्त और अमूर्त की पहचान हमें हो जाती है। सो वायु की गति जो है उसके कारण ये सब जो है वो पित्त रक्त कफ जो है वो निकल आते हैं। किधर निकल आते हैं? सो सिरा से बही ही निकल आते हैं। सो सिरा से बाहर ये आ जाते हैं। सो नीत्वा रुद्ध गतिस्तैर्हि कुर्यात् मांस संश्रयम्, ये बाहर आने के बाद अभी कौन कौन बाहर आ गए हैं? तो पित्त रक्त और कफ ये अगर बाहर आ गए हैं, सो ये बाहर आने के बाद क्या हो जाता है? अगर हम इधर देखते हैं तो रुद्ध गति ही तैहि, इनकी गति रुद्ध होने के कारण क्या हो जाता है? सो उसका आश्रय जो है वो मांस का आश्रय ले लेते हैं। सो मांस का आश्रय लेने के बाद उच्छेदम संहतम शोफम तम आहुः निचयात् अतः, इसको क्या कहते हैं? तो उच्छेद, उसमें उच्छेद देखने के लिए मिलता है क्योंकि अगर कोई भी भाव पदार्थ उसकी सिरा से बाहर निकल के त्वचा और मांस का आश्रय करेगा तो उस त्वचा और मांस में उच्छेद ये हमें प्रतीत होगा। और संहत, एक उसमें कुछ कलेक्शन हमें मालूम हो जाता है, इसी के लिए संहत शोफम तम आहुः निचयात् अतः, निचय, निचय यानी उधर कुछ जम रहा है, ये निचय होने के कारण उसको शोथ ऐसे कहा जाता है। सो उच्छेदम संहतम शोफम तम आहुः निचयादतः सर्वम हेतु विशेषैस्तु रूप भेदात् नवात्मकम। अभी ये जो कहे गए हैं वो क्या क्या है? तो सर्वम हेतु विशेषैस्तु, सर्व जो है वो उससे अलग अलग रूप है, अलग भेद है, हेतु विशेष है।
ये सर्व के कारण नवात्मकम 9 प्रकार का अलग अलग हम इसमें जान सकते हैं। सो 9 प्रकार कैसे, उसके 9 प्रकार कैसे होते हैं? सो हेतु विशेष ही 3 प्रकार हो गए, वातज, पित्तज और कफज। ओके, विशेषेस्तु रूप भेदात नवात्मकम। रूप भेद जो हम कहेंगे उसमें जो है वो द्वंद्वज 3 हो जाएंगे, यानी वात पित्त, पित्त वात, वात कफ, राइट। और सन्निपातिक 1 हो जाएगा, उसमें दोष ही पृथक द्वय ही, दोष जो है वो एक एक दोष से, द्वय ही दोष ही और सर्व ही दोष ही, यानी तीनों दोष जो है उसके साथ में। और ये 7 प्रकार हो गए, राइट। उसके और कौन से दो प्रकार अलग है? तो अभिघातात विषादपि, अभिघातक जो शोफ और विषज शोथ, ये उसके 9 प्रकार हो गए। और उसके रूप भेद भी अलग अलग उसके कारण हो जाते हैं। अब ये 9 प्रकार कैसे है? एक तो हुआ वातज, पित्तज, कफज, ये एक दोषज हो गए। फिर वात पित्तज, पित्त वातज और कफ वातज, ये 3 द्वंद्व जो हो गए, तो 6 हो गए। 7वां प्रकार है वो सान्निपातिक है, तीनों दोष से होता है। 8वां प्रकार जो है वो है अभिघातज और 9वां प्रकार जो है वो विषज। सो ये 9 प्रकार इसके हो जाते हैं, कोई भी शोथ अगर हम देखते हैं तो उसके। ओके, फिर द्विधा दोषै ही पृथक द्वय ही सर्व ही अभिघातात विषादपि द्विधा वा निजम आगंतु सर्वांग एकांगजम च तम। अभी हमें इसे विधि संप्राप्ति ऐसे कहते हैं। हमने संख्या संप्राप्ति देखी कि 9 शोथ होते हैं, राइट, जैसे कि ज्वर अष्टधा होते हैं। अभी इसमें भेदता ही भेद्यम अन्यथा भिन्नति, इसके अनुसार अब इधर हम कुछ और भी भेद कर सकते हैं, कुछ और बेसिस के ऊपर भेद कर सकते हैं। सो इसमें कैसे है? द्विधा वा निजम आगंतु, 2 प्रकार का और भी शोथ होता है विधि संप्राप्ति के अनुसार। दूसरी अगर हम भेद करते हैं तो इसमें कैसा है? तो निज शोथ है और आगंतु शोथ है। इसमें क्या है? निज शोथ यानी कुछ भी बाहर से आघात नहीं हुआ है और शोथ उत्पन्न हुआ है। सो शरीर के अंदर ही ऐसी कुछ संप्राप्ति हुई है कि उसके कारण ये शोथ उत्पन्न हुआ है, सो उसको निज शोथ कहेंगे। और दूसरा जो है वो अभिघातज, यानी कि इधर चलते समय कुछ आघात हो गया, अगर आप किधर फिसल कर गिर रहे हो, पेशेंट जो है वो कहता है कि कुछ ट्विस्टिंग वगैरह हुआ है, कुछ डांस की या फिर कुछ एक्टिविटीज करते समय, सो ये जो है वो आगंतु शोथ है। सो द्विधावा निजम आगंतु। और भी एक भेद उन्होंने बताया है कि सर्वांग एकांगजन चतम, सर्वांगज शोथ पूरे शरीर के ऊपर शोथ है, ये एक प्रकार है। और एकांगज शोथ है, एक ही जगह पर शोथ है, ये एक प्रकार है। जैसे कि कोई भी हम अगर कार्डियक वगैरह पेशेंट लेते हैं या फिर कोई भी हम हाई बीपी वगैरह के पेशेंट्स देखते हैं, उसमें बहुत सारे समय ऐसा है कि पूरे शरीर के ऊपर शोथ देखने के लिए मिलता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनमें एकांग जो शोथ रहता है, यानी चलते समय कुछ ट्विस्ट हो गया, सो एक ही जगह पर शोथ हुआ है, या फिर कुछ हिट हुआ है तो उसी एक ही जगह पर शोथ हुआ है। सो सर्वांगज और एकांगज, ऐसे 2 प्रकार इस शोथ के कहे गए हैं। ओके, अभी आगे जाएंगे। सर्वांग एकांगजंचतम पृथु उन्नत ग्रथितता विशेषैः त्रिधा विदुः। और भी 3 प्रकार के शोथ इधर बताए गए हैं। इसमें एक जो है वो पृथु शोथ, यानी जो बहुत ज्यादा एरिया पर रहता है उसको पृथु शोथ ऐसे कहा गया है। ग्रथितता विशेषैः, और जो दूसरा कहा गया है वो ग्रथित, एक ही जगह पर गट्ठा जैसे बना हुआ है, ऐसा जो शोथ है वैसा। सो पृथु नत ग्रथित, पृथु यानी बहुत ज्यादा एरिया पर है ऐसा। नत इसका मतलब है जो उन्नत है, बहुत ज्यादा ऊंचा उठकर आया है, एरिया उसका छोटा रहेगा लेकिन उसकी ऊंचाई ज्यादा है, स्किन लेवल्स के ऊपर। और ग्रथितता, कुछ शोथ ऐसे रहते कि गट्ठे गट्ठे जैसे लगते हैं। सो पृथु उन्नत और ग्रथितता, ये 3 विशेष के कारण 3 प्रकार का शोथ हो जाता है। फिर इसके बाद में सामान्य हेतु शोफानाम दोषजानाम विशेषतः, कुछ सामान्य हेतु कहे गए हैं और दोषज विशेष शोथ भी अलग अलग कहे गए हैं। सो वातज शोथ के हेतु अलग है, पित्तज शोथ के हेतु अलग है, कफज शोथ के हेतु अलग है। सो आगे व्याधि
व्याधि कर्म उपवासादि क्षीणस्य भजतो द्रुतम। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ भी व्याधि के कारण क्षीण हो जाते हैं पेशेंट्स, कर्म के कारण क्षीण हो जाते हैं पेशेंट, उपवास के कारण क्षीण हो जाते हैं पेशेंट। और व्याधि कर्म उपवास इससे क्षीण होने के कारण क्या हो जाता है, अतिमात्रम अथ अन्नस्य गुर्वम्ल स्निग्ध शीतलम। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्याधि के कारण क्षीणता है, कर्म के कारण क्षीणता है, या फिर उपवास के कारण क्षीणता है। सो ऐसे क्षीणता में जब भी आहार चालू करना है तो वो भी क्रम सेवन करना है, और इसी के लिए संसर्जन क्रम अलग अलग बताया है। लेकिन ये संसर्जन क्रम या फिर ये आहार का क्रम ओबे नहीं करते हुए अगर अतिमात्रम, बहुत ज्यादा मात्रा में आहार अगर लिया जाता है तो अतिमात्रम अथ अन्नस्य गुरु अम्ल स्निग्ध शीतलम। ये भी आहार जब भी लिया जाता है क्षीण होने के बाद भी, तो उसमें भी गुरु आहार है, अम्ल आहार है, स्निग्ध आहार है, शीतल आहार है, ऐसा अगर लिया जाता है। फिर लवण क्षार तीक्ष्णोष्ण शाकांबु स्वप्न जागरम। लवण क्षार तीक्ष्ण उष्ण, बहुत ज्यादा तीखा या फिर बहुत ज्यादा उष्ण, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण, ये आहार लेने के कारण भी कभी कभी शोथ आ जाता है। शीत पित्त के जैसे पेशेंट हम देखते हैं कि उनमें बहुत जल्दी शोथ आ जाता है जब भी बहुत ज्यादा तीक्ष्ण आहार वगैरह लिया जाता है। सो ये भी हमें देखना चाहिए कि आहार के कारण भी शोथ उत्पन्न होता है। सो आजकल की भाषा में हम जिसको एलर्जीज कहेंगे ये भी इसमें आ जाता है। लवण क्षार तीक्ष्णोष्ण और शाकांबु स्वप्न जागरम। शाक बहुत ज्यादा मात्रा में अगर लिया है, अंबु यानी पानी जल ज्यादा मात्रा में लिया है तो भी शोथ उत्पन्न होता है। और स्वप्न जागरम ये भी एक अलग सा हेतु बताया गया है। स्वप्न जागर जब भी ऐसे हम कहेंगे तो उसमें नींद बहुत ज्यादा लेना, इसके कारण भी शोथ उत्पन्न होता है। अगर आपने देखा रहेगा कि कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि दोपहर में जब भी सो के उठती हो तो चेहरा फूल जाता है, सो दैट इज ये नींद के कारण, ये कफज शोथ रहेगा, राइट। और जागर के कारण बहुत ज्यादा अगर रात को जागर किया जाता है, लेट नाइट स्लीपिंग अगर रहता है तो भी उसके कारण ये जो विशेषतः पित्त और वात की विकृति होती है, और पित्त वात जो शोथ उसमें देखने के लिए मिलता है। सो ये अलग अलग कारण उसके कहे गए हैं कि लवण क्षार तीक्ष्णोष्णम शाकांबु स्वप्न जागरम मृद ग्राम्य मांस वल्लूर अजीर्ण श्रम मैथुनम। मृद ग्राम्य मांस वल्लूर, मृदा यानी माटी का सेवन करने के कारण कभी कभी जो टिपिकली पांडु में कहा गया है हेतु कि मृत भक्षण जन्य पांडु, सो ऐसा ही अगर वो पांडु का जो हेतु है वो कंटिन्यू रहा, पांडु का उपद्रव स्वरूप ये शोथ है, और वो जो मृत भक्षण है वो भी कंटिन्यू रहा तो भी ये शोथ उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके बाद में ग्राम्य मांस सेवन, मृत ग्राम्य मांस वल्लूर, ग्राम्य मांस का सेवन करने से ये भी उत्पन्न हो जाता है। फिर वल्लूर, वल्लूर इसका मतलब ऐसा है कि जो सूखा मांस, सूखी मांसड़ी वगैरह बहुत बार खाई जाती है। आपको अगर पता है तो जो उसमें तज्ञ लोग रहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन, वो हमेशा से कहते हैं कि सूखा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन इजी जो स्टोर रहता है इसके लिए बहुत सारी बार वो खाया जाता है। लेकिन ये वल्लूर जो है वो शुष्क मांस है, वो ज्यादा खाने के कारण उसको सॉल्टी रहता है, उसको सॉल्ट और हल्दी लगा के सुखाया जाता है। सो इसके सॉल्टी होने के कारण भी ये विशेषतः शोथ उत्पन्न कर देता है। मृद ग्राम्य मांस वल्लूरम अजीर्ण श्रम मैथुनम। अजीर्ण श्रम मैथुनम, अजीर्ण होने के बाद श्रम करना और अजीर्ण होने के बाद मैथुन कर्म करना, ये दोनों बातें जो है उसमें भी शोथ उत्पन्न हो जाता है। अजीर्ण है यानी शरीर में सामता है, वो आहार जो लिया हुआ है वो अपक्व नहीं हुआ है। सो उस अवस्था में अगर ज्यादा श्रम किए जाते हैं या फिर मैथुन कर्म किया जाता है तो उसके कारण भी शोथ उत्पन्न हो जाता है। इसमें अलग कुछ कारण अलग बताए हैं, वो हमें हमेशा से ही ध्यान में रखने चाहिए। पादातेः मार्गगमनम यानेन क्षोभिणापिवा। मार्ग गमनम पादातेः, बहुत ज्यादा बार ऐसा हो जाता है कि चलते समय बहुत ही ज्यादा चला जाता है। कितना चलना चाहिए हर दिन? 5000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स आजकल का ट्रेंड है। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि
एक शहर से दूसरे शहर चलते चलते जाना या बहुत ही ज्यादा अपना जो कैपेसिटी रहता है उससे बहुत ज्यादा चलना, इसके कारण भी शोथ उत्पन्न हो जाता है। सो पादातेः मार्गगमनम यानेन क्षोभिणापि वा। यान यानी कोई भी आप व्हीकल में अगर बैठते हो और वो क्षोभन कर्म करने वाला अगर व्हीकल है, रास्ता है या फिर व्हीकल है, दोनों भी देखना चाहिए। जैसे कि रास्ता भी इरेगुलर है और व्हीकल भी इरेगुलर है, उसके कारण शरीर को ज्यादा करके कंपन महसूस हो जाएंगे और उसके कारण भी शोथ उत्पन्न हो जाता है। सो पादातेः गमनम और यान गमनम ये दोनों उसके कारण बताए गए हैं। श्वासघात कास अतिसार अर्श जठर प्रदर ज्वराः विसुचि अलसकच्छर्दी गर्भस्राव गर्भ विसर्प पांडवः। ये अलग अलग कारण बताए कि श्वास के कारण, कास के कारण, अतिसार के कारण, अर्श के कारण, जठर यानी उदर के कारण, प्रदर के कारण, ज्वर के कारण, विसूचिका के कारण, अलसक के कारण, छर्दी के कारण, गर्भस्राव के कारण, विसर्प के कारण और पांडु के कारण ये अलग अलग शोथ उत्पन्न होते हैं। सो अन्ये च मिथ्य उपक्रांताः तैहि दोषाः वक्षसि स्थिताः। ये सब जो व्याधि कहे गए हैं ऊपर के, सो अगर ये मिथ्या उपक्रांता यानी इनकी अगर चिकित्सा अच्छी तरह से नहीं की जाती है तो ये शोथ उत्पन्न कर देते हैं। सो कौन कौन से ऐसे व्याधि है कि जिसकी चिकित्सा अच्छी तरह से नहीं की जाती है तो शोथ उत्पन्न होता है, तो वो है कास, श्वास, अतिसार, अर्श, उदर, प्रदर, ज्वर, विसूचिका, अलसक, छर्दी, गर्भ स्राव या फिर गर्भिणी की चिकित्सा, विसर्प और पांडु, ये सब जो है उसकी अगर मिथ्या उपक्रांताः तैहि दोषाः वक्षसि स्थिताः, इनके कारण ये शोथ उत्पन्न हो जाता है। ऊर्ध्वं शोफः अधोबस्तौ मध्ये कुर्वन्ति मध्यगाः। इसमें जो दोष जिधर प्रकोपित होते हैं उस समय उसके ऊपर शोथ उत्पन्न हो जाता है। ऊर्ध्वम शोफः, अगर ये दोष विकृत हो जाता है ऊर्ध्व भाग में तो ऊर्ध्व भाग में शोथ हो जाता है। अधो भाग में है तो अधोबस्तौ मध्ये कुर्वन्ति मध्यगाः, अगर ये मध्य भाग में कुपित हो जाते हैं तो मध्य भाग में शोथ उत्पन्न करते हैं। और सर्वांगगाः, अगर पूरे शरीर में अगर इसकी विकृति होती है, सर्वगतम सर्वांगगाः। और प्रत्यंगेषु तदाश्रयः, कोई भी एक प्रत्यंग में ये अगर दोष विकृत हो जाते हैं तो ये अगर हम देखते हैं तो टिपिकली शोथ उत्पन्न कर देते हैं। कौन कौन सी जगह के ऊपर शोथ उत्पन्न हो जाता है ये अलग अलग बताया गया है। सो अगर दोष ऊर्ध्व है तो ऊर्ध्वगामी शोथ रहेगा, दोष मध्य है तो मध्य प्रदेश में रहेगा, सर्वांग है तो सर्वांग देश में रहेगा, प्रत्यंग यानी कोई भी एक शरीर के अवयव पर है तो उसमें ये शोथ उत्पन्न रहेगा। तत्पूर्व रूपम दवथु सिरायामो अंग गौरवम, इसके अभी पूर्व रूप कहे गए हैं। शोथ के पूर्व रूप में क्या है, पहला ही है शब्द दवथु। दवथु इसका मतलब ऐसा है, क्षवथु नहीं है ये, क्षवथु यानी छींक आना। दवथु इसका मतलब है कि आंख से अंगार आना, यानी आंखें जो है उसमें बहुत ज्यादा जलन प्रतीत होना। अगर पेशेंट कहता है कि आंखों में जलन है तो हम आंखों के ऊपर मेडिसिन दे देते हैं जनरली, लेकिन ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर पेशेंट कहता है कि आंखों में जलन है या फिर आंखों से धुआं निकलता है ऐसा लगता है, सो ये शोथ का पूर्व रूप है। सो उसके अनुसार हमें शोथ की चिकित्सा करनी चाहिए, ये ध्यान में हमेशा से रखना चाहिए। सो तत्पूर्व रूपम दवतु सीरायाम अंग गौरवम। सीरायाम यानी इसके जो पूर्व रूप है उसमें दवथु ये तो मैंने बता दिया। सीरायाम, आयाम इसका मतलब है कि उसमें तनाव महसूस होना, सीराओं में तनाव महसूस हो जाता है। और अंग गौरव, अंग जो है वो महसूस होता है कि गुरुता उसमें आ जाती है। सो ये उसके पूर्व रूप कहे गए हैं। तत्पूर्व रूपम दवथु सीरायामोंग गौरवम। अभी ये आगे जो कहे गए हैं वो है वातज पित्तज और कफज, जो शोथ है उसके लक्षण। वाताक्षोफ चलः रूक्षः खर रोमा अरुणस्थितः संकोच स्पंदन हर्षार्ति तोद मेद प्रसुप्तिमान् क्षिप्रोत्थान प्रशमः शीघ्रम् उन्नमति पीडितः तनु त्वक्च सर्षपलिप्तेव तस्मिंश्चिमचिमायते पीत रक्तासिता भासः पित्तात् ताम्र रोमकृत। अभी पीत रक्त इधर से पित्त चालू हो गया। ओके,
सो वाताशोफः चलः रुक्षः, इसमें वातज शोथ जो है वो कैसा रहता है, ये चल शोथ रहता है, रुक्ष शोथ रहता है। चल शोथ रहेगा, रुक्ष शोथ रहेगा, यानी रुक्षता उसमें रहेगी। ये अंक के ऊपर अभी है लेकिन दूसरे अंक पे ऊपर जाता है, ये जो है वो चल शोथ है। ओके, चलः रुक्षः। और उसमें क्या है, खर रोम अरुणस्थिताः। खर रोम, जो रोम है उसके ऊपर, जो शोथ के ऊपर जो रोम रहते हैं ना, वो क्या हो जाता है, वो खर यानी परुष, यानी जो उसके जो रोम है वो एकदम खरत्व ड्राई हो जाते हैं, अरुण वर्ण के हो जाते हैं, या फिर असित व्हाइटिश हो जाता है उसके ऊपर के जो रोम है वो। सो ये एक लक्षण है कि उसके ऊपर शोथ आ रहा है, ये हम जान सकते हैं। संकोच स्पंद हर्षार्ति तो दहा मेद प्रसुप्तिमान, उसमें संकोच हो जाता है। वातज शोथ जो है उसके एरिया में थोड़ा सा संकोच रहेगा। स्पंद, उसमें कुछ स्पेसिफिक स्पंद महसूस हो जाते हैं। हर्ष यानी जो हम कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, ऐसा उसमें लक्षण आ जाता है। अर्ति, इसका मतलब है कि रुजा हो जाती है। तोद यानी तोदवत वेदना उसमें रहती है। मेद प्रसुप्तिमान, प्रसुप्तिमान उसका जो अगर हम टच करते हैं तो उसमें सुप्ति महसूस होती है। पेशेंट फील नहीं कर सकता है कि जो हम उसको टच कर रहे हैं। क्षिप्र उत्थान प्रशमः, ये इसका एक स्पेसिफिक लक्षण कहा गया है। ये अगर हम कोई भी हमारा अंगूठे से अगर शोथ दबाते हैं, क्षिप्र उत्थान, इमीडिएटली वो फिलअप हो जाता है, यानी नॉन पिटिंग इडिमा जिसे हम कहते हैं, ये वातज शोथ रहता है। क्षिप्र उत्थान प्रशमः, क्षिप्र उत्थान प्रशमः, शीघ्र मुख पीड़ितः तनु। अभी ये जो है इसमें अगर हम दबाते हैं तो ऊपर आ जाते हैं, और दूसरी है कि वो जो पीड़न किया हुआ जो एरिया है वो इमीडिएटली भर आता है, यानी उसका जो गड्ढा नहीं रहता है, यानी नॉन पिटिंग इडिमा जिसे हम कहते हैं, ऐसा ये रहता है। तो क्षिप्र उत्थान प्रशमः शीघ्रम उन्नमति पीड़ितः तनुः त्वक्च सर्षपलिप्तेव, इसमें त्वचा कैसी पेशेंट प्रतीत करता है, तो सर्षप लिप्त इव, सर्षप यानी राई, मोहरी जिसको कहा जाता है, राई का लेप लगाने के बाद जैसे झुंझुनाहट महसूस होती है, वैसे पेशेंट को वातज शोथ में ये झुंझुनाहट महसूस होता है। तस्मिंश्च चिमचिमायते, चिम का पीड़न उसमें हो जाता है, तस्मिन् चिमचिमायते। पित्त रक्त, अभी पित्त जो शोथ के बारे में कहते हैं। पित्त रक्तासिताभासः पित्तात् ताम्रा रोमकृत शीघ्र अनुसार प्रशमो मध्ये प्राग्जायते तनुः स त्रुड्डाह ज्वर स्वेददव क्लेद मदभ्रमः शीताभिलाषी पांडु रोम त्वक् कठिनः शीतलो गुरु। अभी ये जो है वो पित्त के श्लोक है। पित्त रक्तासिताभासः पित्तात् ताम्र रोमकृत, अभी ये जो पित्त जो शोथ रहेगा उसमें कैसे रहता है कि जो रोम है वो ताम्र वर्ण के हो जाते हैं, रेडिश हो जाते हैं। और पित्त रक्त सिताभासः, उसका जो एरिया है वो कैसा दिखता है, तो पीत वर्ण का, रक्त वर्ण का, असित वर्ण का, यानी ब्लैकिश जो नहीं है ऐसा कोई भी रंग उसमें देखने के लिए मिलता है। शीघ्र अनुसार प्रशमः, जब भी हम उसको दबाते हैं तो इमीडिएटली वो ऊपर आ जाता है। मध्य प्राग जायते तनुः, उसके जो मध्य भाग जो है रहता है ना, वो अगर हम देखेंगे तो वो थोड़ा सा पतला महसूस होता है, और बाकी का जो राउंड एरिया रहता है ना वो थोड़ा सा कठिन रहता है। ये पित्तज का स्पेसिफिक लक्षण है। इसमें और भी कुछ लक्षण है कि जो सत्रुदाह ज्वर स्वेद क्लेद क्लेद मदभ्रमः, इसमें और भी कुछ लक्षण दिखता है, जैसे कि तृषा इस पेशेंट में बहुत ज्यादा लगती है, दाह पेशेंट ज्यादा महसूस करता है, ज्वर की प्रचिति हो जाती है। शोथ हो तो पेशेंट कहता है कि ज्वर महसूस होता है। स्वेद, ये पेशेंट जो है उसको स्वेटिंग बहुत ज्यादा रहता है। फिर उसके बाद में एक शब्द आला है दव, दव यानी दवथु, जैसे हमने कहा ना कि धूमायन होना, वो जगह से धूमायन होना, या फिर पेशेंट ऐसा फील करता है कि जिधर शोथ पित्त जो है ना वो जगह के ऊपर कुछ जल रहा है, ऐसा पेशेंट फील करता है। सो दव क्लेद मदभ्रमः, उसमें क्लेद रहता है पित्तजशोथ में। पित्तजशोथ में क्लेद क्यों रहता है, कफजशोथ तो ये है नहीं, फिर भी क्लेद क्यों है।
अगर ये पित्तज शोथ है तो वो हमने देखा कि त्वक मांस से आश्रित है, त्वचा और मांस से आश्रित रहेगा तो मांस को पक्वता यानी मांस का पाक जल्दी करता है और फिर इसमें क्लेद बन जाता है। सो क्लेद मद भ्रम, भ्रम चक्कर आते हैं जनरली ये पेशेंट्स में। शीताभिलाषी, उसको ठंड कुछ ना कुछ खाने की इच्छा रहती है। विड भेदी गंधी स्पर्शासह मृदुः, विड भेदी, इसका जो विड है यानी पुरुष जो है वो फॉर्म स्टूल्स नहीं है। तो कैसे है ये स्टूल्स उसके, ये जो पेशेंट जो है उसका भिन्न वर्ज यानी लूज मोशन उसको हो रहे हैं। गंदी, ये जो शूल है उसको स्पेसिफिक गंध हो जाता है यानी फील कर सकते हैं कि अलग कुछ है। और स्पर्श असहा, इसमें टच नहीं कर सकते हैं, पेशेंट को इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है और मृदु शोथ रहता है। ये अगर हम सब लक्षण पित्तज शोथ के देखते हैं ना तो उसमें कैसा है कि रेडिश कलर है, उसके जो रोम है वो ताम्र अरुण वर्ण के हुए हैं, मध्य जो है वो तनुत्व जो शोथ है उसमें रहता है, तृषा है, द्वाह है, ज्वर है। ये सब लक्षण अगर हम देखेंगे तो ये लक्षण सेल्यूलाइटिस के जो हम देखते हैं ना वैसे ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। टिपिकली जो पेशेंट्स प्रमेह के होते हैं उसमें कभी कभी सेल्यूलाइटिस बहुत जल्दी या फिर ज्यादा बैठ जाता है। ये सेल्यूलाइटिस जो है उसकी चिकित्सा अगर हम इस पित्तज शोथ के अनुसार करते हैं तब बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं। सो पेशेंट कैसा है, शीताभिलाषी, विभेदी, गंधी, वो जो सेल्यूलाइटिस है उसको भी एक टिपिकल गंध रहता है। ये सब लक्षण जो है वो सेल्यूलाइटिस जैसे रहते हैं। सो ऐसा नहीं है कि पित्तज शोथ इज इक्वल टू सेल्यूलाइटिस, लेकिन उसका निदान हम इस पित्तज शोथ में कर सकते हैं। सो ये सब जो लक्षण हुए ये पित्तज शोथ के लक्षण हुए। उसके आगे हम जाएंगे तो कफज शोथ के लक्षण मिलेंगे। सो उसमें कंडुमान पांडुरोम त्वक, कठिनः शीतलो गुरु, स्निग्धः श्लक्ष्णः स्थिरः स्थानः, निद्राच्छर्दी अग्निसाधकृत्, अक्रांतो न उन्नमेत् कृच्छ्रशमः जन्मा निशाबलः, सेवनात् अश्रुचिरात् पिच्छाम कुश शस्त्रादि वीक्षितः, स्पर्शोष्णकांक्षी च कफात। अभी ये जो कफज शोथ है ये कैसा है, कंडुमान, सबसे पहला लक्षण जो है कंडु नास्ति विना कफात ऐसे कहा गया है। सो कंडु ये लक्षण इसमें आ जाता है, कंडुमान ऐसा ये शोथ है। फिर पांडु रोम त्वक कठिनः, इसके रोम कैसे हो जाता है, पांडुर वर्ण के व्हाइटिश हो जाते हैं। कठिनः शोथः, ये जो शोथ है वो कठिन है। शीतलो गुरुः, शीतल ठंडा भी है और गुरु भी है। स्निग्धा श्लक्ष्णः स्थिरः, फिर ये स्निग्ध श्लक्ष्ण ऐसे दिखता है, गुळगुळीत ज्याला म्हणतो श्लक्ष्ण। स्थिर, ये बहुत जल्दी बढ़ता है ऐसा भी नहीं है और ये बहुत जल्दी कम होता है ऐसा भी नहीं है। सो ये जो है वो स्थिरः शोथः ऐसा है। स्त्यानः, फिर निद्रा छर्दी अग्नि साधकृत, इसमें निद्रा पेशेंट को बहुत ज्यादा आ जाती है, छर्दी जैसे लक्षण महसूस करता है और अग्नि जो है वो कम हो जाती है, अग्नि का साध इसमें हो जाता है, अग्नि साधकृत। आक्रांतो न उन्नमति, ये जिधर शोथ हुआ है उसमें अगर हम कोई भी हमारा फिंगर टिप से ये करते हैं दबाते हैं तो न उन्नमति ऐसे कहा है, तो वो जो है वो पिटिंग इडियम है, अगर उसको हम अंदर प्रेस करते हैं तो वो प्रेस किया हुआ जो गड्ढा है वो वैसे की वैसे ही रह जाता है। स न उन्नमति। और कृच्छ्रा क्षमहा, ये जल्दी ठीक भी नहीं होता है, ये टेक्स टाइम टू गेट हील्ड। और फिर निशा बलहा, रात को ये सूजन जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। सर्वेत न अश्रु चिरात, इससे रक्त जो है वो बहता नहीं है जल्दी। और पिच्छाम कुश शस्त्रादि वीक्षिता, हम कुश शस्त्र अगर उसके ऊपर चलाते हैं तो खून बहना चाहिए, तो लेकिन इसमें ज्यादा खून बहता नहीं है। और क्या है, स्पर्श उष्णकांक्षी, स्पर्शकांक्षी उष्णकांक्षी, अगर उसको हम हाथ से दबाते हैं लगाते हैं तो वो अच्छा फील करता है। सो स्पर्शकांक्षी, फील्स बेटर आफ्टर टच ऐसा रहता है। और उष्णकांक्षी, ये जो पेशेंट है उसको कुछ ना कुछ उष्ण खाने की इच्छा रहती है। ये जो शोथ है ये कफात ऐसा है, कफ के कारण हो जाता है। सो न उन्नमति प्रपीड़ितः और उन्नमति प्रपीड़ितः, ये वातज और कफज के अलग अलग लक्षण है, ये हमें हमेशा से ही ध्यान में रखने चाहिए।
फिर उसके बाद में जो आता है वो है द्वंद्वज शोथ, राइट। तो कफात यथा स्वम द्वंद्वजस्त्रयः, द्वंद्वज शोथ जो कहा है वो दोन दोन दोष के कारण जैसे जैसे लक्षण बताए गए हैं वैसे रहेगा। और त्रयः तीनों दोष कारण होने वाला जो शोथ है उसमें तीनों भी लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। संकरात हेतुलिंगानाम, हेतु और लक्षण, उसके हेतु कौन कैसे है, कफज है पित्तज है, तो उसके हेतु के अनुसार कफज पित्तज लिंग देखेंगे ऐसे। और निचयात निचयात्मक, तीनों दोष अगर प्रकुपित हो जाते हैं तो वो तीनों ही लक्षण दिखाता है, निचयात निचयात्मक। और उसके बाद में जो अलग प्रकार जो बताए गए हैं वो है अभिघातज शोथ और विषज शोथ। अभी अभिघातज शोथ जो हमने देखा कि निज और आगंतु से अभिघात होने के कारण जो शोथ होता है वो तो रहेगा ही, जो आगंतु शोथ रहेगा, राइट। सो ये जो आगंतु शोथ है उसमें क्या है वो हम देखते हैं। अभिघातज जो है वो अभिघातेन शस्त्रादि छेद भेद क्षतादिभिः हिमानिलतोद हिमानिलोद ध्यानी भल्लातक कपिकच्छुजैः रसैः शुकैः संस्पर्शात् श्वयथुः स्यात् विसर्पवान् वृषोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः। अभी ये कैसे कैसे होते हैं, अभिघाते ना कौन कौन से अभिघात हो जाता है, शस्त्रादि, शस्त्र के चलने के कारण कभी कभी इसमें शोथ आ जाता है। कोई शस्त्र यानी पूर्वी जब भी लड़ाइयाँ होती थी तो शस्त्र से लड़ाइयाँ होती थी, शस्त्र लगने के कारण अभिघात होने के कारण शोथ हो जाता है। क्षत होने के कारण छेद भेद क्षतादि भी, जो हम स्टैब वुंड कहते हैं या फिर इंसाइज्ड वुंड कहते हैं, ऐसे वुंड्स होने के कारण ये शोथ आ जाता है। फिर हिमानिलोद ध्यानी ऐसा कहीं, हिम बहुत ज्यादा अगर ठंडा पानी अगर लिया है, हिम ठंडा, राइट। सो ये अगर पानी लिया है तो उसके कारण ये शोथ हो जाता है। हिम अनिलहा, अनिल इसका मतलब है वायु, बहुत ज्यादा ठंडी वायु चल रही है तो भी ये शोथ हो जाता है। और नीलो उदध्य अनिलैहि, यानी उदध्य इसका मतलब है कि समुद्र, उदधि यानी हम जैसे कहते हैं ना कि पानी का उसमें बहुत ज्यादा साठा है तो उसको उदधि कहेंगे। सो उदधि अनिलैहि यानी समुद्र के वायु के कारण, जो हम देखते हैं कि दो पद्धति के वायु चलते हैं कि समुद्री वायु रहते हैं और दूसरे जो है वो जमीन के ऊपर, जिसको मतलई वारे कहते हैं। सो इसमें जो समुद्र के वारे रहते हैं ना, समुद्र का वायु रहता है, सो उसके कारण भी ये शोथ उत्पन्न हो जाता है। भल्लातक जो है वो बहुत एलर्जेन है, लगने के कारण शोथ उत्पन्न हो जाता है। सो किसी किसी पेशेंट में, विशेषतः पित्तज प्रकृति के जो पेशेंट रहते हैं उनमें तो भल्लातक होने से बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। या फिर कपिकच्छुजैहि ऐसे भी कहा गया है। तो कपिकच्छु के जो तुसे रहते हैं उसके कारण भी ये शोथ उत्पन्न हो जाता है। सो मरकटी ऐसे कहते हैं कपिकच्छु को, इसका कारण यही है कि मरकट जैसी चेष्टा वो करता है अगर कपिकच्छु शरीर के ऊपर लगता है तो। सो कपिकच्छुजैहि रसैहि शुकैहि, जो रस शोथ उत्पन्न करने वाले रहते हैं, यानी कोई भी द्रव पदार्थ जो शुक लेप कहे गए हैं ऐसे जो है वो संस्पर्शात श्वयथु स्यात् विसर्पवान, इसके कारण जो शोथ होता है वो विसर्पवान यानी सरपति, यानी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी फैलने वाला, ऐसा ये शोथ होता है। सो विसर्पवान। और इसमें क्या है, वृषोष्मा लोहिता भाषा, वृष उष्मा, इसमें बहुत ज्यादा जलन होती है, भल्लातक है कपिकच्छु है इसके कारण। और लोहिता भाषा, इसमें रेडनेस दिखेगा, जैसे हम एलर्जीज कहेंगे ना ऐसे है। प्रायशः पित्त लक्षण, ये जो शोथ है ये भी पित्त लक्षण से है। ऊपर का जो शोथ पित्तज कहा गया है और ये अभिघातज शोथ जो पित्तज कहा गया है उसमें फर्क क्या है। तो ऊपर का जो पित्तज शोथ कहा गया सो वो निज शोथ है, शरीर ने खुद ने उत्पन्न किया हुआ है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस शरीर में है। लेकिन ये अभिघात जो शोथ है वो एक्सटर्नली कुछ ना कुछ लगने के कारण होता है और वो जो है वो अलग अलग सिम्टम्स दिखाता है। सो ये अभिघात जो शोथ ऐसे हो गया।
फिर उसके बाद में जो है वो है विषज शोथ। दंष्ट्रा दंत नखापाताः द्विष प्राणिनाम् अपि विन्मूत्र शुक्र उपहत मलवस्त्रः संकरात् विष वृष अनिल स्पर्शात् उद्गार योगावचूर्णनात्। अभी ये किस किस कारण होता है? तो विषजः सविष प्राणी परिसर्पण मूत्रनात्। ये जो शोथ होता है विषज, ये क्यों होता है कि सविष प्राणी परिसर्पणात्, यानी कोई भी जो सविष प्राणी है वो अगर शरीर के ऊपर चलता है तो ये शोथ उत्पन्न होता है, विषज शोथ। अभी ये परिसर्पण ऐसे क्या है कि कोई लूता है, कीट है कि जो शरीर के ऊपर चलता है ना, तो ये शोथ उत्पन्न होता है। फिर आया है शब्द है कि मूत्रनाथ। ये जो अलग अलग कीट है, ये जो अलग अलग प्राणी है कि जो सविष है, उनका अगर मूत्र भी शरीर के ऊपर लग जाता है तो भी ये ऐसे लक्षण उत्पन्न कर देता है। जैसे कि चूहा है, चूहा का मूत्र शरीर के ऊपर लगने के कारण भी विषज शोथ उत्पन्न होता है। दंष्ट्रा दंत नखापाताः, और क्या है स्पेसिफिकली अगर काटने के कारण, मत्कुण है, ये काटता है तो शोथ उत्पन्न हो जाता है, राइट। दंष्ट्रा दंत नखापाता, सिर्फ दांत लग गया है तो भी, पूरा काटा नहीं है ऐसा है तो भी, दांत अगर लगता है तो भी, यानी जैसे हम देखते हैं कि जो अलर्क विष है या फिर जो कुत्ता रहता है उसके दांत लग गए तो भी इंजेक्शंस लेना पड़ता है, ऐसे कहते हैं। सो दांत लग गया है तो भी वो विषवत कार्य करता है। नखापाता, हाँ, नख लगने के कारण भी, कोई ऐसे एनिमल्स है कि जिनका नख अगर लगता है तो भी करना चाहिए, जैसे कि व्याघ्र वगैरह, सिर्फ नख लग के नहीं जाता है वो, ये बात अलग है, लेकिन इनका अगर नाखून लगता है तो भी उसके कारण भी उसमें भी विष रहता है। विष प्राणी नामपि, विष प्राणी जो जो कहे गए हैं उनके अगर नाखून लगते हैं तो भी ये हो जाता है। सो विन्मूत्र शुक्र उपहत मल वस्त्र संकरात, ये जो है ये कभी कभी ऐसा है कि विन्मूत्र शुक्र उपहत वस्त्र संकरात, यानी ये सब जो प्राणी है उनका विट पुरुष है, मूत्र है, शुक्र है, ये अगर कोई वस्त्र के ऊपर गिरा है और वो वस्त्र अगर हम पहनते हैं तो भी ये विषज शोथ उत्पन्न होता है। वृष विष अनिल स्पर्शात, विष वृक्ष अनिल स्पर्शात, कभी कभी ऐसा है कि कुछ वृक्ष ऐसा है कि जो विषवत है, सो उनका अनिल स्पर्श, यानी उनसे अगर वायु आ रही है और उनका स्पर्श हो गया है तो भी ये शोथ उत्पन्न होता है। पहले एक गाजर गवत नाम का, यानी कांग्रेस गवत कहते थे उसको, या फिर गाजर गवत, ये बहुत जगह रहता था और उसके जो पोलन ऊपर जो आ जाते हैं ना, उससे अगर वायु चलती है तो वो शरीर के ऊपर आ जाते थे और उसके कारण बहुत ज्यादा एलर्जीज रहते थे। गेहूं बहुत ज्यादा मंगवाया था जब भी हमारे यहाँ सूखा पड़ा था, तो उस गेहूं के साथ में ये गाजर गवत जो है उसके सीड्स आ गए और हमारे पूरे जो एरिया है उसमें वो गाजर गवत जो है वो उभर के आया। फिर उस गाजर गवत के बहुत सारे एलर्जीज के केसेस, मेरे ख्याल से कुछ 80s यानी 1980 वगैरह जो है ना ईयर, तभी बहुत ज्यादा ये केसेस हुए थे। सो ऐसा है कि, या फिर जैसे कि हमने मरकटी देखा है, सो मरकटी यानी जो कपिकच्चू है उसकी जो शेंग रहती है उसके ऊपर जो भी तुस रहते हैं उससे अगर वायु चलती है और वो तुस अगर हमारे शरीर के ऊपर आके बैठेंगे तो भी ये विषज शोथ उत्पन्न होता है। विष वृक्ष अनिल स्पर्शा, और है गर योगावचूर्णनात्, गर योग यानी अवचूर्ण हो जाता है, कुछ डस्टिंग चल रहा है और उसके कारण हम बहुत सारे अलग अलग फार्मा कंपनी जो देखते हैं उसमें जो काम करने वाले लोग रहते हैं, अर्थात कौन सा मेडिसिन बनाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, लेकिन उसके कारण जब भी डस्टिंग होता है ना तो बहुत ज्यादा एलर्जीज रहते हैं, बहुत ज्यादा शरीर के ऊपर उसके इम्पैक्ट आते हैं, ऐसे उधर के जो वर्कर्स रहते हैं वो बताते हैं। और मृदु चलहा अवलंबी, ये शोध कैसा रहता है, मृदु है, क्योंकि ये विष के कारण हुआ है तो मांस को पिघला देता है, इसी के लिए मृदु शोथ उत्पन्न होता है। चलहा, ये जो बहुत जल्दी फैलता है, पसरता है। चलहा अवलंबी शीघ्रो दाह रुजा करहा, ये शीघ्र दाह और शीघ्र रुजा उत्पन्न कर देता है, बहुत ज्यादा दाह है इसमें, बहुत ज्यादा रुजा उत्पन्न कर देता है क्योंकि ये विष के कारण ही शोथ हुआ है, इसके लिए।
सो ये अलग अलग उसके सब हमने प्रकार देखे हैं। मृदु चलः अवलंबी च शीघ्रो दाह रुजाकरः नवः अनुपद्रवः शोथः। अभी अभी जो उत्पन्न हुआ है शोथ अनुपद्रव है, वो कैसा है कि अभी उत्पन्न हुआ है तो अनुपद्रव है। शोथः साध्यः, नया है उसके उपद्रव भी नहीं दिख रहे, तो वो जो शोथ है वो साध्य है। असाध्यः पुरेरितः, यानी जो इससे विपरीत है, क्योंकि जो पुराना है और उपद्रव सहित है ऐसा जो शोथ है वो असाध्य रहता है। सो नवः अनुपद्रवः शोफः साध्यः साध्यो पुरेरितः। फिर इसके बाद में का एक श्लोक पढ़ के आज इधर ही रुकते हैं। नव वो हो गया। स्याद् विसर्पो अभिघातान्तैः दोष दुष्यैश्च शोफवत् अधिष्ठानं च तं प्राहुः बाह्य अभ्यन्तर उभयाश्रयात् यथोत्तरञ्च दुस्साध्याः तत्र दोषा यथा यथं प्रकोपणे प्रकुपिताः विशेषेण विदाहिभिः देहे शीघ्रं प्रविसर्पन्ति ते अन्तः अन्तःस्थिता बहिः बहिस्थाद्विते ये द्विस्थाः विद्या तत्र अन्तराश्रयम् मर्म उपतापात् सम्मोहात् अयनानां विघटनां तृष्णा अतियोगात् च विषमं च प्रवर्तनात्। ये जो है ये आगे के श्लोक जो है वो उसके साध्यत्व वगैरह बताने वाले, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो अभी का जो कमिंग मंडे है उस समय लेक्चर नहीं होगा, हम मिलेंगे डायरेक्टली नेक्स्ट फ्राइडे को। ओके। भरोनी सद्भावाची अंजुळी मियावोविया फुले मोकळी अर्पिली अंग्री उगळी विश्वरूपाच्या। भरोनी सद्भावाची अंजुळी मियावोविया फुले मोकळी अर्पिली अंग्री उगळी विश्वरूपाच्या। भरोनी सद्भावाची अंजुळी मियावोविया फुले मोकळी अर्पिली अंग्री उगळी विश्वरूपाच्या।